ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। तो हम लोग कर्नाटक का पहला युद्ध के संबंध में जानकारी हासिल कर चुके हैं। अब हम लोग कर्नाटक का दूसरा युद्ध के संबंध में जानकारी करेंगे कि कर्नाटक का दूसरा युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था और इस बीच में कौन कौन से युद्ध हुए। तो इनसे पहले आप जो देखते हैं तो एक बार सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमको भी नया ऊर्जा मिले आपका सब्सक्राइब और लाइक से। तो चलते हैं हम कर्नाटक का दूसरा युद्ध में। कहाँ चलते हैं? कर्नाटक का दूसरा युद्ध का जो समय है 1749 से 1754। कहता है कि कर्नाटक का दूसरा युद्ध का समय क्या है? 1749 से कितना? 1754 है। कहता है कि कर्नाटक का दूसरा युद्ध का जो समय है वो कितना से कितना तक है? तो 1749 से 1754 है। कहता है कि कर्नाटक का दूसरा युद्ध का जो समय है वह कितना है जी? 1749 से लेकर के 1754 है। समय है 1749 से 1754। कर्नाटक का दूसरा युद्ध का समय 1749 से 1754 है। कर्नाटक का दूसरा युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? तो कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक लड़ा गया था। इसमें जब कर्नाटक का दूसरा युद्ध होता है तो इसमें सबसे पहले अंबूर का युद्ध होता है जो 1749 में होता है। किसका युद्ध होता है? अंबूर का युद्ध होता है। अंबूर का युद्ध। अंबूर का युद्ध कब होता है? तो 1749 में होता है। अंबूर का युद्ध कब होता है? तो अंबूर का जो युद्ध होता है वह 1749 में होता है। किनके बीच होता है? तो फ्रांसीसियों के बीच और कर्नाटक के बीच होता है। कहता है फ्रांसीसी और कर्नाटक के बीच होता है। कहता है कि यह युद्ध किनके बीच होता है? तो युद्ध होता है फ्रांसीसी और कर्नाटक। फ्रांसीसी और किसके बीच होता है? ये अंबूर का युद्ध फ्रांसीसी और कर्नाटक के बीच होता है। तो फ्रांस की तरफ से कौन कौन है? तो फ्रांस के तरफ से हैं डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब। कौन है? चंदा साहिब। फ्रांस की ओर से डुप्ले, दूसरा में चंदा साहिब और तीसरा में कौन? मुजफ्फर खां। कौन खां? मुजफ्फर खां। ये तीन आदमी थे। मुजफ्फर खां को मुजफ्फर जंग के भी नाम से जाना जाता है। मुजफ्फर जंग यानी डुप्ले, चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग फ्रांस के तरफ से थे और कर्नाटक के तरफ से थे मोहम्मद अली। कर्नाटक के तरफ से कौन थे? मोहम्मद अली। यानी इन्हीं के बीच क्या हुआ था? ये अंबूर का युद्ध 1749 ईस्वी में लड़ा गया था। किनके बीच? तो अंबूर का युद्ध 1749 में लड़ा गया था। किनके बीच हुआ था? तो फ्रांसीसियों के बीच और कर्नाटक के बीच हुआ था। तो फ्रांसीसी से कौन कौन थे? तो डुप्ले थे, चंदा साहिब थे, मुजफ्फर जंग थे और कर्नाटक से मोहम्मद अली थे। इनके बाद जब ये अंबूर का युद्ध होता है जस्ट उसके बाद फिर पांडिचेरी की संधि हो जाती है। क्या होती है उसके बाद? पांडिचेरी की संधि हो जाती है। पांडिचेरी की संधि कहाँ की संधि होती है? तो पांडिचेरी की संधि हो जाती है। किसके बाद? अंबूर युद्ध के बाद। जब अंबूर युद्ध के बाद पांडिचेरी की संधि होती है तो यह युद्ध क्या रहा? और निर्णायक रहा। कौन युद्ध? पांडिचेरी का युद्ध। तो सबसे पहला होगा यह युद्ध निर्णायक रहा। यह युद्ध क्या रहा? अनिर्णायक रहा। इस युद्ध के पश्चात मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब घोषित कर दिया था।
कहता है कि इस युद्ध के पश्चात किसको? मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब घोषित कर दिया था। कहता है कि मोहम्मद अली को किस युद्ध के पश्चात कर्नाटक का नवाब घोषित किया गया था? तो पांडिचेरी की संधि के बाद ही इसको क्या किया गया था? मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब घोषित कर दिया गया था। और पांडिचेरी का जो संधि हुआ था यह क्या था? और निर्णायक रहा। ठीक है, अब हम इसके बाद फिर कर्नाटक का तीसरा युद्ध की जानकारी देंगे, जो हम अगले दिन देंगे। आज हम इतना ही रखते हैं। ठीक, थैंक यू।